गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 20 तारीख के करंट अफेयर की वीडियो लेकर हम आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। सारे क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है? तो यह कौन दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। ठीक है ना। तो संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से ही क्या किया है, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया। इसे हमारे यहाँ संविधान के में प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे जो है क्या है प्रस्तावना है। इस तरह से बांग्लादेश का भी एक प्रस्तावना है। ठीक है ना। तो उसमें क्या किया गया है, उसमें जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है उसको हटाने का प्रयास किया गया है। ठीक है ना, प्रस्ताव लाया गया है। तो इसके पहले इसे हटाया भी गया है, ऐसा भी नहीं हटाया गया है। ये हटाया गया है 1978 में। 1978 में हटाया गया, लेकिन फिर ये 2011 में से जोड़ दिया गया था। ठीक है ना। 2011 में जोड़ दिया गया, तब से चल रहा था। लेकिन अब फिर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता को हटाना चाहिए। अच्छा, ये कौन से देश ने किया है? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। और मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। अन्य देश भी हैं, जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल, और जो मुद्रा हो जाएगी अफगानी। ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दिया है। तो इसमें लॉन्च पैड आया। लॉन्च पैड का तात्पर्य होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है लॉन्च पैड का प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, जहाँ से लॉन्च किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। तो कहाँ दिया गया है? ये आंध्र प्रदेश में दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। क्या हो जाएगी? अमरावती। इसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को। अब इसमें आया है इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। हमारे 3 अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। ठीक है ना। इसकी स्थापना क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल 1936। तमिलनाडु की स्थापना 1773। राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? यह पिछली क्वेश्चन वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। पिक्सेल क्या है? एक निजी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। अभी जल्द ही समूहों को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है ना। तो कौन किया है? ये पिक्सेल कंपनी ने किया है। पिक्सेल कंपनी की स्थापना हुई थी, यह 2019 में हुई थी। ठीक है ना। यह एक स्पेसिक जो है लिमिटेड कंपनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो यह तीसरा बना है भारत। ठीक है ना। अच्छा, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब ये होता है संस्थाओं और संगठनों का एक समूह जो नए स्टार्टअप बढ़ाने या उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे कौन है? भारत। तो पहले दूसरे स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हो जाएगा आपका अमेरिका, और दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। तीसरे स्थान पे कौन है? अपना भारत ही है। इसमें 3 अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। चीन की राजधानी हो जाएगी युआन। मुद्रा क्या हो जाएगी? रिनबिम्बी। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रिनबिम्बी। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पूर्व सेना प्रमुख वी.के. सिंह ने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो यह है, कहाँ की शपथ लिए हैं? मिजोरम की। अब बात आती है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। ये 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है ना। 25वें मतलब राज्य के 25वें राज्यपाल हैं, ठीक है ना, अपने लाइफ के नहीं। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन ये है, ये कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, राष्ट्रपति इनको चाहे जब हटा सकते हैं, ठीक। तो मिजोरम के बने हैं ये। जब मिजोरम के बने हैं तो 3 हमारे अन्य राज्य, जैसे सिक्किम। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर हैं। मणिपुर के कौन हैं? अजय कुमार भल्ला हैं। और त्रिपुरा के कौन हैं? इंद्रसेन रेड्डी हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। तो ये कौन मनाया है? भारत और सिंगापुर ने मनाया है, ठीक है ना। राजनयिक संबंधों की क्या मनाई है? 60वीं वर्षगांठ मनाई है। हमारा इनसे एक मैत्री संबंध है, ठीक है ना, जिसके उपलक्ष्य में 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए, सिंगापुर आया है। सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाएगी? सिंगापुर शहर। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुर, और मुद्रा क्या हो जाएगी? रिंगित। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। और थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक। मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बात। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कौन किया है? अमेरिका ने किया है, ठीक है ना। तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर, ठीक है ना। पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। कनाडा की राजधानी ओटावा। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। सिंगापुर क्या हो जाएगा? सिंगापुर शहर। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने की अनुमति दे दी है? आरबीआई ने दे दी है। कौन दे दिया है? आरबीआई ने दे दिया है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये कौन से समिति के द्वारा हुआ था? तो कह सकते हैं यंग कमीशन के द्वारा हुआ था। पूरा नाम हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन के तहत हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। अच्छा, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। अच्छा, आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीति आयोग आया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। आपको बता दें, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, क्या है? संवैधानेतर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत बढ़िया, 35.1% की वृद्धि हुई है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इसमें बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं इलेक्ट्रिकल की, ठीक है ना। तो निर्यात आयात आपको पता ही होगा कितनी वृद्धि हुई है? 35.1% की हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो हमारे संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, ठीक है ना। तो अगर किसी की मोबाइल चोरी होती है, कुछ होता है, अगर उसके आधार कार्ड से लिंक है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन इस ऐप के द्वारा उस मोबाइल को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये कौन किया है? संचार मंत्री ने किया है। संचार मंत्री हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 19 जनवरी को। कब मनाया गया है? 19 जनवरी को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए 17 जनवरी और 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है?
सारे दिवस की वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट से खोल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में होगा वो। हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? तो ये कौन कर लिया है? भारत ने कर लिया है, ठीक है ना। कौन किया है? भारत। हमेशा देखिए कुछ न कुछ हो ही रहा है परीक्षण में। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ हम। 13 जनवरी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। तो ये कब मनाए हैं? 16 जनवरी को मनाया गया है। तो अध्यक्ष, अच्छा लोकपाल इसमें आया है, लोकपाल है क्या? तो लोकपाल की स्थापना अभी जल्द ही करी गई है आर्टिकल 252 के ए में, ठीक है ना। आर्टिकल 252 के ए में लोकपाल लोग करते क्या हैं? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार से लोग लड़ते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। मानव अधिकारों के लिए लोग लड़ते हैं। अच्छा, लोकपाल एक आईएएस कैडर का अधिकारी होता है या जज के पद के बराबर होता है, या कोई बहुत बड़ा वकील हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लोकपाल होते हैं, लोकपाल में कुल 8 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 8। और इसका कोई ना कोई एक अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? तो लिechtenstein ने किया है। कौन किया है? लिechtenstein। तो लिechtenstein की जो है मुद्रा है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। और वहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी लिechtenstein की? वाडूज। वाडूज क्या है? वाडूज। अच्छा, स्विट्जरलैंड आया है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा क्या हो जाएगी? स्विस फ्रैंक। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और जो है मुद्रा क्या हो जाएगी? नॉर्वे क्रोन। क्या हो जाएगा? नॉर्वेजियन क्रोन हो जाएगा। तो क्रोन आप बोल सकते हैं। अच्छा, हमारे वर्तमान में लोकायुक्त हैं कौन? वर्तमान में लोकायुक्त हमारे कौन हैं? तो वर्तमान में लोकायुक्त हमारे हैं, अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 के जो है, कौन है जो है? अजय मणिक राव खानविलकर हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बताना भूल गया था। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20वीं वार्षिक जोखिम, एक मिनट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो कौन किया है? विश्व आर्थिक मंच ने किया है। तो पहले ये जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1971 को हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी, जेनेवा में। अच्छा, वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट है क्या? यह क्या करता है? यह है जोखिमों की पहचान और उनके विश्लेषण के बारे में बताता है, ठीक है ना। जोखिमों की पहचान और विश्लेषण के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट क्या करता है? जोखिम की पहचान और उनके विश्लेषण को बताता है। तो हमारे भारत में कुछ जोखिम रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 5 हैं। 5 5 तथ्य हैं। पहला क्या हो जाएगा? जल आपूर्ति की कमी। दूसरा हो जाएगा प्रदूषण। तीसरा हो जाएगा मानव अधिकार का हनन। चौथा हो जाएगा झूठी जानकारी। पांचवा हो जाएगा श्रम एवं प्रतिभा। ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके हमारा है, शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमाता है तो प्लेटलेट से प्लग होता है, वही जमाता है। बाकी सब के सब क्या है? ब्लड से ही संबंधित है। ये जो प्लग होता है, ये सूखा करके जो है एक पपड़ी जमा देता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है और घाव ठीक भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस लवण का नाम बताइए जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3, ठीक है ना। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? KCl, ठीक। अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? NH4Cl,
4Cl। सोडियम एसीटेट आया है, सोडियम एसीटेट का हो जाएगा C2H3NaO2। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो ये है आपके गुजरात में है। सबसे छोटा कहाँ हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। गोवा में सबसे छोटा समुद्र तट है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का है। ठीक है ना। सहारा कहाँ स्थित है? ये रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में है ये। अच्छा, सबसे छोटा रेगिस्तान कहाँ है? कनाडा में है। कारक्रास डेजर्ट, कारक्रास डेजर्ट, हाँ। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान कहाँ है? जो ये है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ये यूएसए में पड़ेगा। यह यूएसए में 4 रेगिस्तान सबसे बड़ा जो है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान ही है। अच्छा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? ये आपके हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यह वहाँ का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान देखते हैं, तो गोबी रेगिस्तान ये मंगोलिया और चीन में है। ठीक है ना। ये दुनिया का 6वें नंबर का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है? तो कितने का होता है? 6 महीने को होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे भारतीय संसद में कुल कितने सत्र आते हैं? ठीक है ना। कुल कितने सत्र होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नहीं, समाप्त हो गया है। ठीक है। था ये 15 हमारे 15 हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन थे और 5 हमारे स्टैटिक जीके था। पर डे हम आपको 15 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके क्वेश्चन लेके आते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।